आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबके बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, सिंपलर बायोमोलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। जो सिंपलर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो टूट के सिंपलर बनाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इसमें कहाँ से आ गया? तो ये जो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बना, ये एक रिएक्शन से होता है। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसके वजह से ये सब कन्वर्शन होता है। सो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है सबको मिला लो, ठीक है। तो मिला के क्या होता है, ये रिएक्शन में कहीं पे मेकिंग होता है, मतलब बिल्डिंग होता है, मतलब बहुत सारे सिंपलर होते हैं ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना दिए, कॉम्प्लेक्स टूट के सिंपलर बन गया। तो ये सब मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेकिंग और ब्रेकिंग हो गया, ये कैसे होता है ना, हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, रिमूवल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड। तो फॉर्मेशन होता है क्या, अमीन, एमाइन, ठीक है। सो ये हो गया एक रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ और एक होता है, ये मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऐसा होता है। रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड बेस। तो न्यूक्लियोटाइड बेस से अगर अमाइन ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ ए डी अमाइन ग्रुप को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया तो फॉर्मेशन हुआ डी अमीनाइज्ड नाइट्रोजनस बेस फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो जितने भी रिएक्शन होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के साथ लिंक होता है, एक रिएक्शन का दूसरे रिएक्शन के साथ लिंक होता है। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन अलग हो गया, वो रिएक्शन अलग है, हमेशा अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका कुछ लिंक होता है, समझ में आया? तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज। तो इस मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, रिएक्शन करने के लिए एक कैटालिस्ट चाहिए होता है, ठीक है। क्या चाहिए? एक कैटालिस्ट चाहिए होता है। तो कैटालिस्ट का काम क्या आता है? सो यहाँ पर कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। तो कैटालिस्ट यहाँ पर क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको फास्टर कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। और क्या करता है, स्पीड बढ़ा दिया। तो लिविंग बींग्स में जो कैटालिस्ट होते हैं वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमें पता है कि हम बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं। सो कैटालिस्ट यहाँ पर कौन है, एंजाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटालिस्ट एंजाइम है। सो ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको हमने क्लासिफाई किया है इनटू टू टाइप्स, क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म and second is catabolism. Anabolism and catabolism. So what is anabolism and what is catabolism? चलो देखते हैं।
So what is anabolism and what is catabolism? Anabolism is the reaction in which simpler molecules combine together. Simpler molecules क्या करते हैं? Combine हो जाते हैं. Combine होके क्या फॉर्मेशन करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं. सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं. एनाबॉलिज्म. सिंपलर मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. तो इसमें क्या होता है? जब सिंपलर मिलते हैं सो द रिक्वायर एनर्जी. सो इस रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी यूज्ड होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एसिटिक एसिड. फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो गया. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स. तो ये सब हो गया एनाबॉलिज्म प्रोसेस. सो एनाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है? सिंपलर मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अब आया कैटाबॉलिज्म. एग्जाम्पल हो गया एनाबॉलिज्म का. अब आया कैटाबॉलिज्म. Catabolism क्या है? Catabolism is the biochemical reaction in which complex molecule is broken down. Complex molecule क्या होता है? टूट जाता है, बिखर जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है into simpler molecules. ठीक है, so complex molecule टूट के बनते हैं simpler molecules. Simpler molecules. तो इसमें क्या होता है? एनर्जी यूज्ड होता है. इसमें क्या होता है? एनर्जी यूज्ड होता है. एनर्जी इज यूज्ड. ओके, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल्स बन गया और एनर्जी इसमें यूज्ड हो गया. सो फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन. और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, और इस प्रोसेस को, ये जो रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म के बारे में. मेटाबॉलिज्म क्लासिफाई हो गया टू टाइप्स, catabolism, anabolism. Anabolism is the process in which simpler molecules combine together to form complex molecules. ठीक है, and catabolism क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कट जाता है. काटा मतलब कट जाता है. ठीक है, ये से याद रखना, याद रहेगा अच्छे से. सो कैटाबॉलिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कट के बनता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म. Hope you guys understand it clearly. ठीक है, so thank you for watching this video. This is Manas Marana signing off.